आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था शिवलिंग के विषय में, तो वो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को मान रहे हैं, उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके सही फैक्ट्स जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हम नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ सुनी सुनाई कथाएं हम दे रहे हैं। जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा, कोई क्रांति समाज में लेके नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ें हम मानते हैं, जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं कि वो हमें सही बातें नहीं बता पाए, हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे धर्म के विषय में सही ज्ञान नहीं दे पाए ज़्यादातर। उसका प्रभाव ये आता है कि जो मेरी जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, हम लोगों को अपने धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में इतना ज़्यादा नहीं पता। और जो पता है, जब हमारे बच्चे पूछेंगे, आने वाली नस्लें को जो हम वो ज्ञान देंगे या दूसरे अपने मित्रों को अगर हम उस विषय पे बताएंगे तो वो सही बात नहीं बता पाएंगे और हम हंसी के पात्र होंगे। और कुछ समय के बाद, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को सही आंसर ना दिए, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस, अगर हम उनको सही आंसर ना दे पाए, जब उनको सही आंसर पता चलेगा भविष्य में, तो वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको झूठ बोला उस समय, हम उनको सही नहीं बता पाए। और फिर वो अपने धर्म को भी इज्जत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने अपने धर्म के विषय में उन्हें सही ज्ञान नहीं दिया, गलत बताया। तो बहुत ही गंभीर विषय है, आप इस बात का ध्यान दें। जब भी आपसे बच्चे या कोई आपके मित्र आपके धर्म के विषय में, संस्कृति या कोई भी सवाल करें, उसका प्रॉपर वे में आप आंसर दें। और अगर नहीं पता तो उसको आप कह सकते हैं कि मैं कुछ समय के बाद बताऊंगा, और पूरा रिसर्च करने के बाद आप उसका आंसर दें। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के सामने कभी भी मैं झूठ बोलूं, बच्चों को कोई गलत आंसर दूं, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े। मैं चाहूंगा कि पूरी रिसर्च करके मैं बच्चों को बताऊं कि वो अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सके, और ये हम सबकी भी जिम्मेवारी है। मैं आज के सब्जेक्ट पे आता हूँ। वहां पर जो कमेंट था, शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। ध्यान रखें, शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा ना करें, एक तो सवाल ये था। फिर उसके विषय में उन्होंने बताते हैं, शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें लिंग रूप में पूजा जाता है। शिव का पूजन लिंग रूप में ही ज्यादा फलदायक माना गया है, मूर्ति पूजन नहीं, जैसा कि उन्होंने लिखा। देखिए, एक बात ध्यान दें आप, बहुत सिंपल सी मैं बेसिक बात आपको बताता हूं। शिवलिंग अर्थात शिव जी का लिंग, घर की माँ बहनें हैं, बेटी है, अपनी पत्नी है। आपको अच्छा लगेगा कि हमारी माँ बहनें, बेटी, पत्नी इस तरह की पूजा करे? कभी सोच के देखना। मेरे हिसाब से नहीं। मैं साफ बोलता हूं, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करता। मर्यादा में रहना चाहिए हर व्यक्ति को। ऐसी चीजें करने से पहले सोचा करो कि जो घर की इज्जत है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, क्या ऐसी चीज उनको शोभा देती है? आप इसका फैसला स्वयं करना, क्योंकि आपका परिवार है, आपके परिवार की इज्जत है, आपके परिवार के संस्कार हैं। आने वाले बच्चे भी आप वही करेंगे। मैं अब आपको बताता हूं थोड़ा इसका वैज्ञानिक तरीका। देखिए, शिवलिंग, जो शिवलिंग है वो बड़ी गहराई तक जमीन के अंदर है, वो पत्थर। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में खड़े होकर उसके ऊपर जल अर्पित करते हैं, किसी भी गहरे पत्थर पर जो गहराई तक जमीन में है, उसका साइंटिफिक इफेक्ट ये पड़ता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो तरंगे चलती हैं, अगर आप सही जगह सही डायरेक्शन में खड़े होकर करते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में खड़े होते तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। उसका मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पैर साउथ की तरफ करते हैं और उसका सर करते हैं नॉर्थ की तरफ अंत्येष्टि के समय। और सोते समय कभी भी पैर साउथ की तरफ नहीं करते और सर नॉर्थ की तरफ नहीं करते, बिल्कुल विपरीत करते हैं। सर हम साउथ की तरफ करते हैं, पैर हम नॉर्थ की तरफ। उसका मेन जो इफेक्ट है वो ये है कि पॉजिटिव चीजें हमारे अंदर वाइब्रेशंस बढ़ें, जो तरंगे हैं उनका हमें बेनिफिट मिले, ना कि लॉस हो हमारा। ये चीज है। जल चढ़ाने से किसी भी ऐसी चीज पर जो जमीन में गहराई तक है, उससे आपकी पॉजिटिव चीजें पड़ती हैं। अब इसमें लिखा है कि आधी परिक्रमा क्यों करें, पूरी क्यों ना करें। देखिए, वो जो पानी है वो
शिवलिंग से टच होकर नीचे जा रहा है, अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो तरंगों का इफेक्ट गलत पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएंगे। ये चीज है कि पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और शिवलिंग जो है वो बिल्कुल बीच में होती थी। अगर आप देखें जो पुराने शिवालय हैं वो बिल्कुल बीच में होती थी, और ऊपर गुम्बद जो हमारे मंदिर हैं बिल्कुल पिरामिड की तरह के थे। उसमें ये थे अगर आप बैठ के ऐसी जगह पर चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ऊपर जाएगी, और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आएगी वो सीधे आपके क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र से होती हुई, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो आपको बेनिफिट देगी। और आपकी जो भी तपस्या या जो भी आप ध्यान करना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं वो अच्छी होगी, वो बहुत जल्दी फलदायक होगी। फलदायक कहने का मैं अर्थ है कि उसमें ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। वो था। दूसरा, जब भी आप ध्यान करते हैं, कुछ लोग ध्यान दिए के ऊपर करते हैं अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जो घी की जोत जलाते हैं, लेकिन वो हवा के कारण इधर उधर हिलती रहती थी, तो कंसंट्रेशन पूरी नहीं बनती। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जब भी आप खड़े होकर पोस्चर करते हैं और आपका बैलेंस ना बन पाए, तो टीचर आपको कहता है कि आप किसी ब्लाइंड स्पॉट पे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ब्लाइंड कर लें, या दीवार के किसी ऐसी चीज पर कंसंट्रेशन करें जो हिलती ना हो, तब आपका बैलेंस बन जाएगा। तो एग्जांपल ये था कि आपकी कंसंट्रेशन, आपकी साधना जिस प्रकार से एक दिए के अंदर ज्योत बिल्कुल सीधी चलती है, उस तरह से आपकी साधना होनी चाहिए। लेकिन उसको धीरे धीरे करके ये चीज बना दी। मैं फिर आपसे को सब से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान रखें, जितनी भी हमारी मूर्तियां हैं हिंदू धर्म में, उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। वो वैज्ञानिक तथ्य आपको समझाने के लिए वो चीजें बनाई गई थी, लेकिन वो वैज्ञानिक तथ्य आज हमारे सामने नहीं है। नॉर्मल जितने भी हम आम आदमी हैं, हमें वो चीजें नहीं पता होती। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो हमारे पुरोहित, पंडित, शास्त्री, आचार्य, गुरु, धर्म गुरु हैं, वो इन चीजों को आपको नहीं बताते। ध्यान रखना, वो आपको नपुंसक बनाने लग रहे हैं। जैसे कि रामायण में हाय सीते हाय सीते हाय सीते, राम को कितना बुरा दिखाया गया कि उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, बच्चे छोड़ दिए। वो मर्यादित थे, मर्यादाओं में पुरुषों में सबसे उत्तम बताए गए हैं। क्या वो ऐसी गलतियां करेंगे? श्री कृष्ण, उनके काम देखिए, राधे राधे, दूसरी चीजें, रासलीलाएं। आपको लगता है कि योगीराज श्री कृष्ण ऐसे काम करेंगे? जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, वो इस तरह के काम करेंगे? हमारे धर्म को और हम सबको डिमोरलाइज करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन आपका, मेरा, हम सब का धर्म है कि हम सच्ची चीजों को, अच्छी चीजों को, वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर आगे आएं, और आने वाली नस्लों को या दूसरे लोगों को जिनके अंदर जिज्ञासा है हमारे धर्म को जानने के प्रति, उनके लिए हम वो तथ्य लेकर आए। और अगर मेरी बात से, जो बात मैंने बताई है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा सहायता करने की, उन चीजों को निकालने की, जो भी संशय है बीच में, या जो भी क्वेश्चन है जो इस महानुभव को लगती है कि मैं गलत बोला, वो मुझसे बात कर सकता है। मैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं कि हम तथ्य की गहराई तक जाएंगे, और जो चीज सत्य होगी उसको हम मानेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया, और साथ ही मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप इस चीज में सहयोगी होंगे। अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में, संस्कृति, देश, इन सब के विषय में कभी भी बगैर तथ्य जाने बात नहीं बताएंगे। अगर वो कोई क्वेश्चन करते हैं, आप उन्हें पूरी अच्छी तरह रिसर्च करके बताएं। और अगर किसी भी चीज में आपको मेरी सहायता की जरूरत है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल हेल्प।